मेरे बच्चे, रोने से किसका भला हुआ है। धैर्य रखो, सब सही समय पर अच्छा होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना चाहिए कि तुम्हारे परम भक्त हो, तुम्हें इस संसार का सबसे बड़ा से बड़ा संकट छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि तुम्हें सभी संकट तुमसे दूर भाग जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हो, वो सभी आज रात 3 बजे से पूरे होने लगेंगे। भले ही तुम्हारी मेहनत का परिणाम प्राप्त होने में थोड़ा समय लगे, परंतु आज से सब काम ठीक होने लगेंगे। तुम्हें अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है। वह मनुष्य कभी सफल नहीं होता जो केवल परिश्रम करता है मेरे बच्चे, किंतु वह मनुष्य फल प्राप्त होता है जो मेहनत के साथ साथ धैर्य भी बनाए कर रखना जानता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में असफल होने के बाद भी तुम्हें हार नहीं माननी होगी। किसी भी कार्य में सफलता अर्थ उसे किसी कार्य को त्याग देना नहीं होता, बल्कि असफलता तो इस कार्य को नए तरीके से करने का है, एक अवसर होता है। किसी भी मनुष्य में यदि कोई सबसे बड़ा गुण है तो वह है संयम रखने का गुण। बुद्धि, परिश्रम आदि जैसे गुण किसी भी काम के नहीं होते यदि मनुष्य में संयम न हो। और मेरे बच्चे, संसार में कोई भी घटना होने का एक निश्चित समय होता है। कोई भी घटना ना तो समय से पहले होती है और न समय के बाद, परंतु तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है। आज रात्रि से कुछ अच्छा घटना घटित होगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा यह कथन तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, वह आने वाला है, उससे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सी गलतफहमियां आपस की दूर होती है और मन में जो करवाहट है एक दूसरे के प्रति अभी बढ़ती है। सबके जीवन में ऐसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर आता है जिसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। वह कोई दोस्त हो या फिर आपका प्रेमी हो सकता है या घर अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। उसके साथ रहकर आप खुशी महसूस करते हैं, उसका साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ अपने दिल की बातें करते हैं, खुलकर हंसते हैं, अपनी मन की सारी व्यथा उससे कहते हैं। उसे अपने मन की बात कहकर अच्छा लगता है। उसे कह देने से हर चीज़ कह देने की इच्छा होती है। उसके साथ बिताया हुआ हर पल आपको आनंदित महसूस करवाता है। दोस्त बनाना चाहते हैं, पर वह भी आपके लिए ऐसा महसूस करे तभी तो खैर। इस इंतज़ार में आप कुछ कहने नहीं, लेकिन उसको देखने के भी आपकी तरफ बढ़ती जाती है। इस इंतज़ार में बहुत देरी ना हो जाए, इसलिए बेहतर है कि आप आगे बढ़ें और उससे बातें करें। अपने दिल की बात उससे बता ही दें। जब तक उसे आप बात कर रहे हैं अपने बारे में नहीं बताएंगे, तब तक वह आपके लिए कितना मायने रखता है, आप उससे कितना प्रेम करते हैं, आप उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हो, अपनी खुशियां बांटना चाहते हो, इन सब बातों को तो बताना ही होगा। यह सभी बातें आपको उससे खुलकर बताना होगा। उससे पूछ कर देखिए क्या हुआ, अभी आपके लिए भी कुछ ऐसा ही महसूस करता है। अगर हाँ, तो बात बन ही जाएगी। अगर हाँ, अवश्य ही वह आपके लिए स्पेशल है। किस तरह उसके आगे बढ़ने का इंतज़ार रहे हो सकता है कि वह भी चाह रहा हो कि पहले आप बातें करें, पहल आप करें। मेरे बच्चे, पहले आपके चक्कर में कहीं देर ना हो जाए, इसलिए अपनी इस दोस्ती के बीच, इस
हिचकिचाहट को न आने दे, इसे छोड़े और आगे बढ़ें। जिससे हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं कहीं ना हो उसके साथ लेकर चले, हर चीज़ उसके साथ करने को में अच्छा लगता है। यह आप दोनों का अतीत संबंध है, एक अटूट भरोसा एक दूसरे के प्रति ऊपर। वह भी आपके हर एक दुख में शामिल होना चाहता है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। मेरे बच्चे, यह वाकई आपकी बेहद प्रेम करता है। ऐसा प्रेम को खोना मतलब अपने आप को खो देना है। सच्चा प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिल जाए तो कृपया इसे न छोड़ें। हो सकता है कि आपका साथी अच्छा लगता हो, उसकी खुशियाँ आपसे हो, वह भी आपका इंतज़ार कर रहा हो। मेरे बच्चे, अब देर ना करें। कहते हैं अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है जो आपको इतना महत्व देता है तो आप उसकी जुड़ाव को समझें और उसका साथ दें। एक अच्छी प्रेम का जीवन में स्वागत करें। खूब खूब फले फूलें और तरक्की करें। मेरे बच्चे, ऐसे प्यार के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहता है। मेरे बच्चे, आज रात से आपके जीवन में भयंकर बदलाव शुरू हो रहे हैं। आपके जीवन का चमत्कार सारी दुनिया देखेगी, कैसे एक दूसरे से आप काम आ रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तुम अकेले में रोते हो। मेरे बच्चे, रोने से किसका भला हुआ है, और ना ही किसी का दुख दूर होता है। चाहे तुम्हारी पीड़ा बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, किंतु रोने से तुम्हारी पीड़ा खत्म नहीं होगी। तुम्हारे मन की कोई बात मुझसे छिपी नहीं है मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोते हो उस समय तुम्हारी जो पीड़ा होती है वह मुझे उस पीड़ा का एहसास होता है। तुम्हारी इसी पीड़ा को देखकर आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारे मन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, उसे देखकर मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि इन कठिन परिस्थिति में भी तुम्हारा मुझ पर से विश्वास कम नहीं हुआ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की सभी पीड़ा, दुख, दर्द, तुम्हारे भीतर की अशांति सब समाप्त करूँगा। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे लिए बहुत कष्ट भरा समय चल रहा था। तुम्हारा प्यार दूर हो गया था। अब तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हारा खोया हुआ प्रेम फिर से वापस मिलेगा। तुम्हारा घर परिवार मिलेगा, तुम्हारी खुशियाँ मिलेगी। मेरे बच्चे, अब रोना बंद करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी सदैव रक्षा करता रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा प्रेम वापस मिलेगा और कई जन्मों तक साथ रहेगा। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा कल्याण हो।